बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। नई सरकार है, नया रजीम है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन दिल्ली में हमेशा से क्यों ऐसा खौफ लगता रहा है? भले कोई भी सरकार पहले भी रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, आपकी सरकार रही हो या फिर अब सरकार रही हो, कि क्राइम कैपिटल दिल्ली को लेकर के कहीं ना कहीं एक बदनुमा दाग सा जो है पीछा करता रहता है। दिल्ली को जिसे हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल क्राइम फ्री क्यों नहीं बना सकते? हम जिसका जिक्र करते हैं कि दिल्ली ऐसी आइडियल होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे एक बार फिर डर लगने लगता है। पिछले कुछ दिनों में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं, लूट की घटना सामने आई, हत्या की घटना की नजर डालें तो दिल्ली में हर तरफ कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा है। भले चाकू चलने की बात हो, कारोबारियों को एक्सटॉर्शन की बात हो, स्नैचिंग, गैंग वॉर, तमाम चीजें दिल्ली की जब ये बात आती है तो ये चीजें डराती हैं। आज हमने सोचा इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से जिन्होंने सर्व किया है, और साथ ही साथ ये भी बताते चले क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इस कारण से जो पुलिस है वो आती है सेंटर के अंडर, तो इसलिए सेंटर की भी जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी जिम्मेदारी बनती है, और आखिरकार ऐसा क्यों है जब हम क्राइम की खबरें खुले जेल में रह करके और तमाम दिल्ली में इस तरह की सुनते हैं। इस पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। यह है देश की राजधानी दिल्ली, जहां ज्योति नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठी। दिल्ली में फायरिंग की लगातार घट रही घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या देश की राजधानी दिल्ली अब क्राइम की कैपिटल भी बन चुकी है? आमजन से लेकर खास लोग दिल्ली में आपराधिक मामलों के शिकार हो रहे हैं। पिछले एक महीने के अंदर दिल्ली में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। ताजा मामला दिल्ली के ज्योति नगर का है, जहां आपसी रंजिश में दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहां पुलिस के एक कांस्टेबल से बंदूक के दम पर बदमाशों ने बाइक लूट ली थी। यह घटना उस समय हुई थी जब कांस्टेबल दिनेश और संदीप आउटर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। साउथ जिले के फतेहपुर में एक नामी बुटीक से 2 करोड़ रुपए के दुल्हन के जोड़े और कीमती सामान को लूट लिया गया था। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में हुई लूट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर महिला की लाश बोरे में बंद मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के करावल नगर के प्रहलाद चौक पर ज्वेलरी की दुकान पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। आए दिन अपराध की कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर लोग सुरक्षा के लिए कहां जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दिल्ली कितनी सुरक्षित है और सुरक्षित किस तरीके से होगी? क्योंकि जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं कहीं ना कहीं वो निर्भया वाला इंसिडेंट याद आता है, तमाम दिल्ली के जो है क्राइम्स याद आते हैं। दिल्ली में अगर तिहाड़ की बात करते हैं तो उसके अंदर से का कि गैंग वॉर चल गई और इस तरीके की चीज़ें सामने आती है। अभी हमने देखा कि ज्योति नगर और तमाम जगहों पर ऐसी वारदात हुई, किस तरीके से लूट की वारदात हो गई और बदमाश जो है खुलेआम सरेआम बेखौफ होकर के फरार कैसे हो जाते हैं। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इसके बीच में खामी है। देव मोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ, आम आदमी पार्टी जिसने लगातार पिछले कुछ वक्त से जो है दिल्ली को लेकर के जो है दिल्ली पर शासन किया, वो हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद हरनाम सिंह हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। शीला दीक्षित के वक्त का दिल्ली भी याद आती है, उस वक्त भी हालांकि क्राइम को लेकर के तमाम बातें हुई थी, तमाम चीज़ें हुई थी और वो दिल्ली भी जो है कहीं ना कहीं अपनी छवि लेकर के साथ चलती है। एलन राव जिन्होंने पूर्व डीसीपी हैं और काफ़ी सर्व किया है पुलिस में और बहुत करीब से जानते हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों है, उनसे हम बात करेंगे। हरनाम जी, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि पहले मैं इसलिए आपसे शुरू करता हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं। शीला दीक्षित ऑब्वियसली दिल्ली को
सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छी बनाना चाहती थी महिला मुख्यमंत्री। फिर आम आदमी पार्टी जो है वो भी एक आंदोलन और तमाम चीज़ें आती है, फिर उसका पतन, तमाम वो चीज़ें, लेकिन दिल्ली में क्राइम चलते ही रहते हैं। फिर उसके बाद अब बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है उनकी भी जवाबदेही रहेगी। और दूसरी एक चीज़ और हो जाती है कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं हमेशा सेंटर के पास ही रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आखिरकार कमी फिर कहाँ रह जाती है? दिल्ली को हम क्यों नहीं कह सकते वन ऑफ द सेफेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड? देखिए, क्रोनोलॉजी के हिसाब से कहूं तो उससे हमारे से 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, 1993 से लेकर 1998 तक। और अगर आप उस वक्त के डाटा निकालेंगे या क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर उस वक्त का क्राइम रिकॉर्ड या रेट जो था बहुत हाईएस्ट था, पीक पर था। लेकिन जैसे ही शीला दीक्षित जी की सरकार आई, क्योंकि वो एक सेंसिटिव महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने सबसे पहले, कांग्रेस की सरकार ने ये थाना लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसमें एसएचओ के साथ लोकल एमएलएज और लोकल मार्केट एसोसिएशन के लोग, आरडब्ल्यूएस के लोगों का कोऑर्डिनेशन रहेगा। जो डार्क स्पॉट्स है उसको हमने ठीक करने का काम किया था। इसके अलावा हमने गश्त लगाने में जो बीट ऑफिसर है, बीट ऑफिसर जाएगा, वो जो सीनियर सिटीजन्स के साथ रजिस्टर मेंटेन करेगा और उस रजिस्टर को देखेगा। और वो डीसीपी के साथ मीटिंग होगी और उनकी बहुत सक्सेसफुल स्कीम थी हमारी भागीदारी, जिसके तहत हम हर महीने लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री मीटिंग करते थे, कोऑर्डिनेशन करते थे सारी एजेंसीज के साथ कि जहां डार्क स्पॉट है, पीडब्ल्यूडी का रोड है या एमसीडी का रोड है या फ्लड इरिगेशन का रोड है या डीडीए के रोड है, तो उन पर डार्क स्पॉट्स जो है उनको ठीक किया जाए, लाइटिंग की जाए। जहां पर अगर गड्ढे हैं या इस तरीके के कोई क्राइम का ज्यादा वो है, वहां पर आरडब्ल्यूएस या मार्केट एसोसिएशन की मदद ली जाए, या और इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मदद ली जाए। और समयबद्ध तरीके से एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भागीदारी के तहत होती थी। और उस वक्त का आप अगर देखेंगे डाटा निकालकर तो बहुत शानदार एक समन्वय बना हुआ था आरडब्ल्यूएस के बीच में, मार्केट एसोसिएशन के बीच में, नागरिकों के बीच में, सरकार के बीच में, पुलिस के बीच में। लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पर हर शुक्रवार एक मीटिंग होती थी। तो ये अभी पिछले 10 साल जो लैप्सेस रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी, मतलब मैं ये कहूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे वैसे सुझाव मांगे तो मैं ये कहूँ, हालांकि मेरे पास वो दिल्ली क्राइम के डाटा भी हैं, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो शीला दीक्षित एरा था उस वक्त, तब दिल्ली जो है वो क्राइम फ्री थी, दिल्ली को दर्जा प्राप्त था पूरे विश्व में क्राइम फ्री कैपिटल का। उससे पहले के 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब दिल्ली में बहुत ही क्राइम होता था। फिर उसके बाद निर्भया कब हुआ, मैं उस पर नहीं आना चाहता, नहीं ठीक है आपने कहा। फिर उसके बाद अब आप पे आए कि उसके बाद जब 10 साल जो है, 12 साल 15 साल जो सरकार रही उसने क्राइम बहुत ज्यादा कर दिया, और अब बीजेपी की सरकार आई है। वो शीला दीक्षित के वक्त जो है भागीदारी से लेकर तमाम योजनाएं थी, तब वर्ल्ड कैपिटल क्राइम फ्री थी एक किस्म से, तब एक क्राइम नहीं था, उससे पहले और उसके बाद ही आया। अब देश जी आप इसका एनालिसिस दे दीजिए। जी देखिए सचिन जी, ये जो अभी सरनाम जी बता रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे, देखिए कांग्रेस का तो चरित्र पूरे देश को पता है कि कांग्रेस सरकार में क्या देश में होता था, क्या दिल्ली में होता था। निर्भया कांड कोई भूला नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस सरकार में ही हुआ था। दूसरी बात रही, देखिए सुरक्षित की दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, दिल्ली की सुरक्षा की बात करें हम तो पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी का राज था दिल्ली में। जितना क्राइम आम आदमी पार्टी की सरकार में हमने देखा, इतना शायद पहले हमने किसी सरकार में नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात सचिन जी, आप भी हैरान होंगे सुनकर, लेकिन वो ये कहते रहे कि आपने पुलिस नहीं दी, सेंटर में आप थे। मैं वही कह रहा हूं सचिन जी, लेकिन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि जितने क्राइम हुए उसमें 80% ऐसे क्राइम थे जिसमें जो क्रिमिनल था उसका संबंध कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से निकला। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। रही ये कह रहे कि पुलिस केंद्र के हाथ में थी, अरे भाई एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में तब कहीं केंद्र में बीजेपी थी, तब दोनों साथ में मिलकर काम करते थे। भाई आपने कभी बात की प्रधानमंत्री जी से, आपने कभी माननीय गृह मंत्री जी से बात करने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि आप तो खुद सेंसर बने बैठे थे। आपके जो विधायक थे वो क्रिमिनल थे, वो उगाई कराने में लगे हुए थे। आपके विधायक महिलाओं के पीछे कुत्ते दौड़ाते थे। अरे भाई आधे क्रिमिनल तो आपकी पार्टी में जुड़े हुए थे। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं सचिन जी, आश्वस्त करता हूं जो दर्शक हैं आपके, कि दिल्ली अब जो है सुरक्षित हाथों में है। अभी आपने देखा पीछे कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने एक बैठक ली थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी थी, बाकी दिल्ली के जो अधिकारी भी थे। 10 गिनवा देता हूं, जब से आपकी भी गवर्नमेंट आई है 10 ऐसे इंसिडेंट गिनवा देता हूं। मैंने पूरा जो है 7 मिनट का, इसलिए वो रिपोर्ट, वो डाटा लेकर के बैठा हूं, पैकेज आया। पहले वो ज्योति नगर की गोलीबारी करने वाले हैं जो पहले क्रिमिनल रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार में उनको संरक्षण मिला। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा।
मैं बता दूं आपको, अभी पीछे अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री लेकिन थे, सर जी हमारे वो वहां आने बैठक वाला की थी। समय तो नहीं आ रहा। नहीं, मैं वही अब तो कह देखिए, रहा अब हूं ना, आने वाला तो अब ये शुरू तो हो बचपन से चुका है। बड़े हो गए सर, वो अब आने वाला दिल्ली समय ही नहीं सुरक्षित आ रहा। हाथों में है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। आने वाले समय में क्राइम जो हो रहे हैं उन पर भी रोक लगेगी, और जो क्रिमिनल है उनको भी मतलब रोका मैं ये जाएगा। कहूं कि अब ये आप कहना चाह रहे हैं, ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि एक तो मैं आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा, मैं पहले ले लेता हूं एक कमेंट जो है देव मोहन सिंह का, कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली वालों को, जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त, सारे लोग और जो बाहर भी रहते हैं, कि वो सुबह कभी तो आएगी। मतलब ये एक लाइन है ना, वो सुबह कभी तो आएगी जब दिल्ली सुरक्षित होगी। ठीक है, आप बताइए सर, वो ये कह रहे हैं कि देव मोहन सिंह जी, वो जो पहले कांग्रेस वाले 5 साल क्राइम फ्री थी, लेकिन कितने थे मैं पूरा कर सकता हूँ, वो उसमें क्या, उस डाटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, निर्भया उस वक्त ही हुआ था, उससे पहले उसके बाद क्या। और अवधेश जी तो अभी आए हैं, चलो ठीक है, और इनको भी मैंने गिनवा दिया कि वो सुबह कभी तो आएगी। अब देव मोहन जी आप भी बोल दीजिए कि पुलिस हमारे साथ नहीं थी, क्या नहीं था। फिर मैं आऊँगा अब क्या कहते हैं एल एन राव के पास, फिर हम सारे मिल के बात करेंगे इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालें। सबसे पहले देव मोहन सिंह जी। देखिए सचिन जी, ये तो फैक्ट है, वो आप जानते हैं, आपने पहले ही कह दिया, लेकिन उससे हट के भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, इतना सेंसिटिव इशू हम चुनाव में बोलते रहे, लगातार बोलते रहे कि 13 गैंगस्टर बैठ के दिल्ली को चला रहे हैं, गृह मंत्री की नाक के नीचे चला रहे हैं, दिल्ली पुलिस के सामने चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं को जान से मार के, रेप करके और स्कूटी से और कार से बांध के 6-6 किलोमीटर इसी दिल्ली की सड़कों पे चला रहे थे। हम कहते आए, लेकिन धन्यवाद है आपका कि आपने ये सेंसिटिव इशू अभी उठाया, जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि ये लोग इस मुद्दे पे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, दिल्ली के व्यापारियों के सुरक्षा के मुद्दे पे बिल्कुल जागे नहीं है, अपनी आंखें नहीं खोली हैं इन्होंने। दिल्ली के अंदर आप देख रहे होंगे कि लगातार गैंगस्टर की गोलियां चलती हैं, व्यापारी कोई कमाई करना शुरू करता है, उसको फिरौती की कॉल्स पहुंच जाती हैं, और नहीं पैसे देने पर उसके पूरे परिवार को, नारायणा में ऐसी घटना हुई, बवाना में ऐसी घटना हुई, और लगातार हम इस चीज को उठा रहे थे कि दिल्ली को सुरक्षित क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग। 10 साल से दिल्ली पुलिस आपके पास है, उससे पहले कांग्रेस के पास थी। ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां आ रही है? तो सेंसिटिव नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, आपको चिंता ही नहीं है, आपको ये इशू ही नहीं लगता है कि सुरक्षा। अब देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि करावल नगर में एक खजूरी थाना है। थाना तकरीबन 1-1.5 महीने से 2.5 फीट नाली के कीचड़ से पटा हुआ है, पुलिस ही नहीं जा पा रही है थाने में। यदि वहां पे कोई घटना होती है तो थाने में कैसे जाए? बहुत बढ़िया। थाने के अंदर कैसे जाते होंगे? अवधेश जी, आपका तो काम ही झूठ बोलने का, थोड़ी देर बोल लेने दिया। आपने सच्चाई बता रहे हो, आप तो कोई किसी सेंसिटिव चीज पे बोलता है। अवधेश जी, आप ही तो अपनी सच्चाई बता रहे हैं ना। अवधेश जी एक सेकंड, मेरे को पता है आप एमसीडी से जोड़ देंगे या कोई और चीज, और नहीं, अरे तो एक सेकंड देव मोहन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अवधेश जी आऊंगा आपके पास, वापस आ जाऊंगा। सेंसिटिव इशू है अवधेश जी, इस तरीके से बचकाना हरकत मत किया कीजिए। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले को लेके कहीं भी सेंसिटिविटी नहीं है। यहां कोई फोन करता रह जाए, फोन डेली छीने जाते हैं, महिलाएं पार्क में जाती हैं, डेली चीजें होती हैं। रिपोर्ट लिखाइए, रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोग सेंसिटिव नहीं होंगे तो कैसे चीजें होंगी, ये बताइए आप। इशू उठाने का काम हमारा है, हम तो उठाते रहते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, 6 साल की बच्ची हो, 54 साल की माताजी हो, या 40 साल की औरत हो। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है। ये किस तरीके की दिल्ली? सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, इस पे सेंसिटिव होना पड़ेगा, इसकी कमियों को ढूंढना पड़ेगा, और वो तो हम तो कहते ही आ रहे हैं। तो सर आपने क्यों नहीं ढूंढा ये पिछले 10-15 साल में, 10-12 साल में? नहीं, हम तो जो कर सकते थे, देखिए, हम आवाज उठा सकते थे, और हमने सीसीटीवी कैमरे जो लगाने का काम किया है दिल्ली में, हमने किस लिए किया है? सुरक्षा के लिहाज से किया है। 4 लाख सीसीटीवी कैमरे आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगाया। हम और कुछ नहीं कर सकते थे भाई। हम पुलिस के पास मामला रेस करते थे, वो कोई सुनवाई नहीं होती है। इनको ऊपर से क्या आदेश है पता नहीं। थाना लेवल कमेटी जो बनती थी, जिसमें विधायक और एसएचओ का समन्वय, एल एन राव साहब, क्या सच में दिल्ली इतनी ही
अपंग थी, है और आगे भी होगी, क्योंकि पुलिस हाथ में नहीं है, सरकार है वो रेज कर रही है। अवधेश जी ने कहा कम हो गए, लेकिन हो रहे हैं लगातार। भाई कैसे जेल से गैंग चल रहे हैं, हमने भी देखा किस तरीके से। जेलर जब रिटायर होते हैं, इंटरव्यू आते हैं, वो साफ बता देते हैं कि भैया वो अंदर किस तरीके से, अगर नहीं बात मानो तो अंदर सब चीज़ का एक्सेस है, तमंचे से लेकर के तमाम चीज़ों तक, और बाहर कैसे एक्सटॉर्शन रोज़ ही हम देखते हैं। क्या दिल्ली ऐसे ही थी, और क्या फिर क्या ये है क्या इसकी जड़? जब हम ये कहते हैं कि मुंबई इज़ द सेफेस्ट फॉर वुमेन, या कोई और कंट्री की बात करते हैं, दिल्ली पे ऐसा दाग क्यों है? सचिन जी नमस्कार। पहले तो सभी व्यूअर्स को, आपने बड़ा ही वास्तव में ये सेंसिटिव टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। आम दिल्ली के आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। और इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है क्राइम को रोकने के लिए। नॉट ओनली दिल्ली पुलिस, भारत के किसी भी पुलिस की, स्टेट पुलिस की जिम्मेवारी है क्राइम को रोका जाए, नहीं रुकता तो कम किया जाए, और अगर फिर भी हो जाए तो उसको डिटेक्ट किया जाए, उसको पकड़ा जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए। यहाँ पर दो कैटेगरी का क्राइम में डिस्कस करूंगा आपसे। नंबर एक कैटेगरी है स्ट्रीट क्राइम, जिसे कहते हैं आम लोग इफेक्टेड होते हैं, जिसे चेन स्नैचिंग हो गया, पर्स ने छीन लिया, किसी के साथ छेड़ दिया, किसी के साथ मारपीट कर दी, किसी का ये कर दी। ये वाला स्ट्रीट क्राइम है जिससे आम पब्लिक बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इफेक्ट होती है। उसको रोकना पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दूसरा क्राइम है जो कि गैंगस्टर वाला, जो बात कर रहे थे, गैंगस्टर वाला, इंटरस्टेट गैंगस्टर है, वो टारगेटेड अपना क्राइम करते हैं। टारगेटेड, उनके रडार पर कोई होते हैं कि इस आदमी से वसूली करनी है, इस आदमी का दुश्मनी निकालनी है, इस आदमी को मारना है, इसकी सुपारी किलिंग है, वो अलग प्रकार का क्राइम है। इन दोनों प्रकार के क्राइम को रोकना पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। और अगर कुछ कहीं हो जाता है, नहीं रुकता है, तो उसको पकड़ के अपराधियों को के खिलाफ जरूरी तफ्तीश करने के बाद, एविडेंस इकट्ठी करने के बाद, चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल करके कोर्ट से उनको सजा कराना, ये भी पुलिस की जिम्मेवारी है। ये भी होना चाहिए। कुछ अभी जो आप रिसेंटली कह रहे हैं कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, बहुत से लोगों ने, बहुत से चैनल पे भी ये हुआ था, और ये जो आपका इलेक्शन का मेन मुद्दा भी बनाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। नो डाउट यहाँ पे कुछ क्राइम हुए हैं, इसमें कोई ये कहे कि नहीं क्राइम नहीं हुए, बढ़े नहीं, इसको भी मैं मानने को तैयार हूँ। क्राइम डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन ऐसा क्राइम का स्पेट आता रहता है। और कुछ एक जो गैंगस्टर्स हैं, जो स्प्री ऑफ द क्राइम जिसे कहते हैं, कई जगह गोली चली, कहीं किसी को मार दिया, उससे लोगों में भय व्याप्त था, तब भी था, और लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति थोड़ा सा विश्वास कम होता है, और ये समझते हैं कि पुलिस शायद अपना काम ठीक नहीं कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के बारे में मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस वास्तव में सक्षम है, और वो अपने टाइम पर सबसे बड़ा हिंड्रेंस है जो देव मोहन कह रहे थे, और वो तीनों ने फेस किया, ये तीनों प्रवक्ताओं ने। नहीं, ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है कि सेंटर के पास पुलिस, सेंटर के पास पुलिस। नहीं, ऐसा सचिन जी बिल्कुल नहीं है। मैं तो 37 साल सर्विस की है दिल्ली पुलिस में, मुझे कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई सरकारी सेंटर हो या कोई भी एलजी साहब की तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं होता है कि आप क्राइम को होने दो या मत पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि क्राइम को रोकने के लिए दबाव रहता है, हमेशा रहता है पुलिस के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कभी कभी क्राइम बढ़ जाता है, कभी ऐसा नहीं है, पीछे भी बढ़ा कई बार, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। पीछे कई बार ऐसे गैंगस्टर्स ने अपना काम किया था। लेकिन आपको एक दशक का याद दिला दूं मैं, 1995 से 2003 तक का दशक ऐसा था जब दिल्ली में क्रिमिनल आते हुए डरते थे, और बहुत से क्रिमिनल जो जमानत पे थे उन्होंने अपनी जमानतें कैंसिल करा के वो जेल में चले गए थे। उनका सिर्फ यही डर था कि कहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच उनको रडार पर लेकर उनको पकड़ ना ले, या पकड़ते वक्त कोई एनकाउंटर ना हो जाए, ये भय था। ऐसा भय मैं समझता हूँ क्रिमिनल्स के दिमाग में रहना चाहिए, और जब तक ये भय व्याप्त नहीं होगा, ये इंटरस्टेट गैंगस्टर्स का क्राइम है वो कम नहीं होने वाला है। ये भय होना बहुत जरूरी है। अभी की जो रिसेंट मीटिंग है, जो अभी जो होम मिनिस्टर साहब ने की थी, उसका मकसद भी यही था कि दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन दी जाए कि ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर दबाव डालो, और उनके ऊपर जो उनको ढूंढ कर चुन कर उनको पकड़ा जाए, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है अवधेश जी, अब जिम्मेदारी जो है, क्योंकि सरकार आपकी है, आपसे जो है कमेंट शुरू करता हूं, फिर उसके बाद दोनों के पास जाऊंगा। छोटे छोटे कमेंट लास्ट में। अवधेश जी, जिम्मेदारी आपकी अब डबल बनती है, क्योंकि आपने दिल्ली वालों को यही कहा, क्राइम सबसे बड़ा इशू बना, जाहिर सी बात है, देव भी कह रहे हैं, हरनाम भी कह रहे हैं, और एलन राव साहब ने भी कहा इस बार इलेक्शंस में, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार, सेंटर के पास पुलिस, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, खुद गृह मंत्री ने मीटिंग चेयर की, इसलिए क्राइम अब भी हो रहे हैं। अब किस तरीके की, जिसे कहते हैं कि तैयारी है, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं दिल्ली हाइट्स के लिए, आम दिल्ली वालों के लिए, कि अब दिल्ली सुरक्षित होने वाली है? ठीक है सचिन जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज में, तो उनका शासन था दिल्ली में,
उस समय जो अपराधी खुलेआम घूमते थे, अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। अभी मेरे भाई बता रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, महिला सुरक्षा की बात कही। मतलब इनसे एक बात पूछिए, मतलब मैं दिल्ली को सुरक्षित बनाने की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं सुरक्षित, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, मैं जवाब दूंगा, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। देव मोहन जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, उनकी बात का जवाब देना ही बनता है। अभी मेरे भाई कह रहे थे महिला सुरक्षा की, अब एक बात बताइए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एक सीएम आवास में अब आपकी सरकार है, आप ले आए 48 ले आए, ठीक है, वो आप कह रहे थे सीएम आवास और तमाम जो भी है, आप 48 ले आए। अब मैं आपसे पूछूंगा ना सर जी कि ज्योति नगर में गोली कैसे चल गई, लूटपाट कैसे हो गई, वो करोड़ों की लूट कैसे करके ले गए, वो जो है क्या कहते हैं कारोबारियों को अभी एक्सटॉर्शन के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, वो कह रहे पुलिस पे दे दिया लेकिन अभी एक्शन नहीं हुआ। तो मैं तो अब आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सचिन जी, मैं जवाब दे रहा हूं, एक एक करके जवाब दे रहा हूं। जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उनकी बात का जवाब दे दूं मैं। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, निर्भया कांड का जो आरोपी था उसको सिलाई मशीन किसने दी? आम आदमी पार्टी ने। और मैं बताऊं आपको, तो ये कह रहे थे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारियों से उगाई करने वाला कौन था? आम आदमी पार्टी का विधायक नरेश बाल्यान। भाई बात सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद में जो सचिन जी ने पूछा उसका भी जवाब दूंगा मैं। और ये बात कह रहे थे कि अपराधी जो अपराध करता है उसका किसी का साथ नहीं देना चाहिए किसी को, लेकिन इनके जो एक विधायक है अमानतुल्लाह खान, जब दिल्ली पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ने जाती है, अपराधी को पकड़ने जाती है, उन दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में बाधा कौन डालता है? अमानतुल्लाह खान डालते हैं। आपने देखा होगा, अभी पीछे की बात, 1 महीना नहीं हुआ इस बात। अब मैं बताऊं आपको, देखिए आप जो बात कर रहे हैं, अब दिल्ली जो है सुरक्षित हाथों में है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, दर्शकों को आश्वस्त करता हूं, दिल्ली में कोई भी क्रिमिनल जो है बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी करे, कोई भी अपराधी कोई अपराध करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बख्शेगी नहीं। उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। अच्छा, मतलब दिल्ली को क्राइम फ्री बनाने का आपका योगी प्लान है? अभी आप देखिए, अच्छा, जो ये फायरिंग हुई है कल यहाँ पर। अच्छा ठीक है, 2 कमेंट और ले लूंगा नीचे से। इसका मतलब दिल्ली को क्राइम फ्री बनाने का आपके पास बुलडोजर प्लान है, यानी कि योगी प्लान है। अब आप ये कह रहे हैं यहाँ बुलडोजर चलेगा, ठीक है, जो आप ना चला अपराधियों, मैंने कहा ना, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर भी है, अब अपराधी खुलेआम नहीं घूम सकते दिल्ली में। अच्छा ठीक, देवमोहन, कब आपको लगेगा अवधेश जी कि आप दिल्ली की सत्ता में आ गए हैं? कब आपको लगेगा कि दिल्ली पुलिस पिछले 10 साल से आपके पास ही है? अरे दिल्ली की चिंता करना छोड़ दीजिए भाई, दिल्ली की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप अपनी चिंता करिए, जो दिल्ली का लूटा है पैसा आपने दिल्ली की जनता का, वो कैसे वापस करना है, आप ये सोचिए मान्यवर। दिल्ली की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार है दिल्ली में। मुझे लगता है कि आप लोगों की आंखों में जरा सी शर्म, जनता ने इसीलिए चुना है ना, जनता को सुशासन चाहिए था, जनता को दिल्ली की अपराधियों से मुक्ति चाहिए थी, सुरक्षा दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहिए थी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती की सरकार, सुशासन वाली सरकार को चुना है मेरे भाई। देखिए, कल अपराधियों ने जो फायरिंग की थी उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अमानतुल्लाह खान हो, नरेश बाल्यान हो या कोई अपराधी हो। तो आप ये मानते हैं कि पिछले 10 साल में बख्श रहे थे आप लोग अपराधियों को? अरे भाई, आप मानते हैं आपकी पार्टी ने एक जो निर्भया कांड का आरोपी था उसे सिलाई मशीन दी थी? आप मानते हैं ये वाली बात? आपके विधायक नरेश बाल्यान जो थे वो व्यापारियों से उगाई करवाते थे, मानते हैं ये वाली बात? आपके जो विधायक सोमनाथ भारती थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कुत्तों से हरनाम जी, एक कमेंट आपका, क्या बात करते हैं? हरनाम जी, एक कमेंट आपका कि कितना भरोसा है, फिर लास्ट कमेंट राव साहब का। एक सेकंड सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक दूसरे पर अभी ब्लेम हो रहा है, एक दूसरे पर अभी ब्लेम हो रहा है, इतना सेंसिटिव टॉपिक था। ठीक है, एक सेकंड, हरनाम जी बहुत देर से चुप बैठे। मैं तो कह ही जा रहा हूं कि ये ठीक है ठीक है, ठीक है, इनकी पार्टी की भले सीट ना हो, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते इनको पूरा हक है कि कम से कम सवाल तो उठाएंगे। हरनाम बोलिए, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट राव साहब। बिल्कुल जी, ऐसा है सचिन जी की ये बहुत सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील है। हम तो केवल यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन अब इनका बिल्कुल परफेक्टली बैठ सकता है, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है। वैसे तो 10 साल से केंद्र में जो पुलिस प्रशासन था या लॉ एंड ऑर्डर था वो उन्हीं के पास था, लेकिन अब चलिए आप दोबारा से जो एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस पहले की तरह हमारी पुलिस मित्र बनते थे उसका काम शुरू कीजिए। दिल्ली में जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती थी उसको शुरू कीजिए, ताकि जनता से पुलिस का संवाद हो। पुलिस के थाने में जाने में जनता डरे ना।
जनता को वहां सही रिस्पांस मिले, वहां पर सेंसिटिव अधिकारी बैठे हो, वहां पर महिला बैठी हो जो जाकर महिला से बात कर सके, डील कर सके, किसी महिला के साथ कोई क्राइम हुआ हो, तो इस तरीके से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की जरूरत है पुलिस को, ताकि पुलिस से लोगों को डर ना लगे। पुलिस का ऐसा एक मैसेज जाए कि पुलिस हमारी मित्र है, और जो क्रिमिनल है उनके लिए एक भोकाल बने पुलिस, एक ऐसी नजीर पेश करे कि दिल्ली एक देश की राजधानी है, और अगर यहाँ आपने कोई क्या ये crime पॉसिबल किया, है राव तो साहब? फिर आपको सबसे राव साहब, अगर बिल्कुल। अगर कोऑर्डिनेशन हो तो ये पॉसिबल है? सचिन जी बिल्कुल ये पॉसिबल है, और बहुत जरूरी भी है। पॉसिबल ही नहीं है, जरूरी भी है। पुलिस के साथ में पब्लिक का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, और इसी उपलक्ष्य में पुलिस ने कई स्कीम्स बना रखी थी, जैसे ईयर एंड आई स्कीम है कि अपने नाक और अपने कान और आंखें खुली रखो, कोई बात ऐसी हो तो पुलिस को तुरंत बताओ। पहले स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट था जो अब आजकल नहीं है। पहले जो भागीदारी वाली योजना थी शीला जी के टाइम में, वो भी अच्छी थी, क्योंकि बहुत से आरडब्ल्यूएस मिलके अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे और उसका सॉल्यूशन होता था। डेफिनेटली पुलिस का और पब्लिक का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा एक और मैं चीज बता दूं कि ये जो मैं कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सबको मिलकर एक पब्लिक का इंटरेस्ट की बात सोचनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने की बात। हमारा सबका उद्देश्य है कि पब्लिक को सेफ और दिल्ली को सेफ बनाना, ताकि दिल्ली की जो हमारी राजधानी है वो इंटरनेशनल लेवल जी पे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि दिल्ली की राजधानी का नागरिक होने के नाते एक आदमी ये तो कम से कम एक्सपेक्ट करता ही है, और ये उम्मीद तो करता ही है, और ये तो होना भी चाहिए। ये जैसे हम कहते हैं कि बेसिक हाइजीन है, बेयर मिनिमम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम खबरों पर आप तमाम खबरों की अपडेट ले सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट